हे वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज्यादा सपोर्ट किया है कुछ दिनों में। अचानक से यू गाइस लाइक माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड इतने सारे सब्सक्राइबर्स। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई नो आई हैड पोस्टेड समथिंग जेन्युइन जिसके वजह से ही आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मैंने कुछ अच्छा काम किया है तभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्रिप्शंस, ऑल द कमेंट्स। सो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के जो है क्वेश्चंस के आंसर दूं। सो आज मैं आ गई हूँ ये वीडियो लेके टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, अ Q&A वीडियो। सो गाइज डोंट स्किप दिस वीडियो। अगर आपको फुल वीडियो अच्छे से देखना है, एकदम सब कुछ आपको समझना है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेरे पास क्वेश्चन आया था वो ये है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैम क्या होती है कैबिन क्रू बनने की। सो ऑलरेडी देयर आर plenty of videos on YouTube regarding this topic, right? हमारे बैच में कुछ ऐसे लड़कियां थे who were below 5'2", who were below 5'1". So कुछ लड़कियां थे जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थे लेकिन they were also cabin crew. So you never know कि आप कब सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोल देती हूँ एंड मैं बहुत रॉ बोलती हूँ, तो प्लीज आप लोग मतलब अच्छे से सुनो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको शायद ही यूट्यूब में कहीं और मिलेगा। काफी लोग आपको बहुत बोलेंगे कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हाइट्स एंड एवरीथिंग। या दे आर स्ट्रिक्ट, बट ना कभी कभी वो डिपेंड करता है रिक्रूटर के ऊपर। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, मैं जिस बैच में थी, इन माई बैच देयर वॉज अ गर्ल who was below 5 feet. तो below 5 feet वो लड़की है, फिर भी she is a cabin crew and she is flying till now. मैं छोड़ चुकी हूँ बट वो अभी तक फ्लाई कर रही है। अगर देख रही होगी तो वो समझ जाएगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो बेसिकली शी इज फ्लाइंग टिल नाउ एंड वो बहुत अच्छे से फ्लाई कर रही है। तो रिक्रूटर ऐसा हुआ, उसको हाइट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो वो आपको ले लेगा। अगर हाइट का फर्क पड़ता है तो बेसिकली रिक्वायरमेंट जो है वो 5'2" के ऊपर रहता है या 5'1" के ऊपर रहता है। 5 फीट नहीं, 5'2" या 5'1" के ऊपर ही रहता है। उसके नीचे भी मैंने लड़कियों को खुद देखा है अपने इन दोनों आंखों से कि वो ओवरहेड बिन भी क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो अभी आया, जो कि ये है कि हाइट इतना मांगते क्यों है वो लोग। मतलब हाइट का क्राइटेरिया ही क्यों रखा है, इक्वालिटी कहाँ है। तो गाइज हाइट लगता है क्योंकि जो ओवरहेड बिन होता है वो काफी ऊपर होता है। एंड जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ वो इतनी छोटी है कि उसको जो ओवरहेड बिन है अच्छे से उसको क्लोज भी नहीं किया जाता। ठीक है, एयरबस का तो चलो आप क्लोज कर लोगे थोड़ा सा ऐसे हील पे खड़े होके, लेकिन जो बोइंग होता है ना वो आपको ऐसे क्लोज करना पड़ता है। लाइक एयरबस को आप ऐसे करते हो क्लोज और बोइंग के ओवरहेड बिन्स को आप ऐसे क्लोज करना पड़ता है। तो आपको बहुत ज्यादा, मुझे ही प्रॉब्लम होती है। आई एम 5'3.5", मतलब 160.5 मेरी हाइट है एंड मुझे ही थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा सा हील में अपना जो है खड़े होना पड़ता है। तो आप सोचो जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती होगी, तो हाइट का इसीलिए क्राइटेरिया रखते हैं। तो हाइट का जो है 5'1" या 5'2" के अबव है। नेक्स्ट मैं जो टॉपिक बात करूंगी वो है एज, मिनिमम एज। सो मिनिमम एज 18 है एंड 18 इसलिए क्योंकि अंडर एज में यू कांट गो ऑब्वियसली। तो 18 इज द मिनिमम एज टू बिकम अ cabin crew and obviously you have to be 18 years old or above to become a cabin crew. And if I talk about the educational qualification, then आपको मिनिमम 12th पास होना ही पड़ेगा। अब ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और हॉट टॉपिक है रिगार्डिंग दिस थिंग कि 12th पास ही क्यों। ग्रेजुएशन के बाद भी तो जा सकते हैं। क्या ये इतने अनपढ़ गवारों वाला जॉब है कि हम 12th पास में जाएं? गाइज देयर इज नथिंग डीप इन दिस। मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों इन लोगों का रिक्वायरमेंट 12th पास होता है। बेसिकली जो कैबिन क्रू का जो स्टडी होता है ना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टडी। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होगा, जो 12th पास में पढ़ रखा होगा, सब कुछ से डिफरेंट स्टडी है। आपको एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, एवरीथिंग, कॉकपिट, कैबिन, हर एक चीज आपको सिखाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एड टू द सेफ्टी एंड एवरीथिंग। गाइस आपको इतना कुछ सिखाया जाएगा ना, आप खुद समझोगे। और एग्जाम्स के पहले तो अलग ही टेंशन होने लगती है। जैसे हम लोग को इतना ज्यादा टेंशन होता था एग्जाम के पहले, लाइक यू हैव टू स्कोर अबव 80%, सो इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर एवरीवन। 80% के ऊपर आएगा तो ही आप पास होगे, 80% के नीचे आया ना तो यू आर फेल। सो पूरा अलग स्टडी होता है उनका, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट है कि 12th पास होना चाहिए। पायलट्स की भी सेम रिक्वायरमेंट है, 12th पास होना चाहिए मिनिमम। अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसे नहीं। और फ्रेशर्स के लिए लिमिट फ्रेशर्स के लिए जो एज लिमिट रहता है वो 27 या 28 होता है। तो फ्रेशर्स के लिए 27 तक आप पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है, 27-28 तक फ्रेशर्स के लिए लिमिट होता है और मिनिमम एज होता है 18। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, जो कि है इंग्लिश। सो गाइज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट ओनली, मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसे ही आप चले जाओ, नहीं गाइज, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आप किसी तरह सिलेक्ट भी हो गए, अगर ट्रेनिंग में उनको लगा कि यू आर नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश, तो आई डोंट नो, तो आई कांट गारंटी कि आपका जॉब एकदम पक्का हो जाएगा।
सो आप एक बार सेलेक्ट हो गए, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उनको पता चल ही जाएगा कि आपको इंग्लिश अच्छे से आता है कि नहीं आता है। सो बी बेटर इन इंग्लिश, आप अच्छे से इंग्लिश सीखो। अब कैसे सीखोगे इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल ऑल्सो गाइड यू कि आप कैसे अच्छे से सीख सकते हो एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश। सो मैंने भी इंग्लिश सीखा है, मुझे अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश कभी नहीं आता था। आई यूज टू बी लाइक मतलब अटक जाता था मेरा, तो मैं भी अटक जाती थी। बट आई लर्न इंग्लिश, मैंने अपने आप को तोड़ तोड़ के अच्छा बनाया, अपने वोकैब अच्छा किया, कैसे बोलना है, ये सब स्किल्स मैंने सीखा। सो अगर आपको भी ये सब सीखना है तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर एक वीडियो लाऊंगी इसके ऊपर सेपरेटली। आज का वीडियो सिर्फ Q&A के ऊपर ही है। नेक्स्ट जो हम आएंगे, नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि मैम कैबिन क्रू को कितने दिन रहना पड़ता है लेओवर्स पे। सो कितने दिन रहना पड़ता है लेओवर्स पे कैबिन क्रू को, ये तो गाइस लेओवर के ड्यूरेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि लेओवर कितने ड्यूरेशन का है। लाइक सपोज मैं यहाँ से जा रही हूँ वॉशिंगटन, तो यहाँ से वॉशिंगटन की जो फ्लाइट है, अभी पाकिस्तान का जो एयर स्पेस बंद है, तो उसकी वजह से हमारा जो फ्लाइट है वो टर्न लेके जाता था। लाइक एयर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, टर्न लेके वो जाता था। तो आई थिंक 16 to 17 to 18 आवर्स तो लग ही जाते थे टू रीच वॉशिंगटन। तो आप सोचो 16, 17, 18 आवर्स की बोइंग फ्लाइट, इतना टाइम तक आप जगे हुए हो। और ऐसा नहीं कि आप फ्लाइट के टाइम ही जगे हुए हो, आप फ्लाइट के बहुत पहले से ही जगे हुए हो। लाइक आप फ्लाइट के 3-4 घंटे पहले से जगे हुए हो, ठीक है। तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इसकी वजह से आपको 2 डेज का तो लेओवर मिलेगा ही वॉशिंगटन में। आप 2 दिन वहाँ पे रहोगे। पहला दिन तो लोग सोते हैं, दूसरा दिन अच्छे से घूम घाम के फिर लोग वापस आ जाते हैं, या फिर पहला दिन लोग घूम लेते हैं, दूसरे दिन सो के वापस आ जाते हैं। तो ऐसा है, तो ये ड्यूरेशन जो है ये डिपेंड करता है। जैसे बैंकॉक में देते हैं आई थिंक समथिंग 24 आवर्स का 1 डे का, फुकेट में 1 डे का, मलेशिया में 1 डे 23 आवर्स का, मतलब लगभग 2 डेज का मलेशिया में बहुत अच्छा लेओवर देते हैं। तो ऐसे ना वो डिफर करता है कि कहाँ कौन सा कैसा लेओवर होगा, कौन सा कितना ड्यूरेशन में होगा। सो ऐसा है गाइस। तो ड्यूरेशन आपके जब रोस्टर आएगा ना, रोस्टर के नीचे लिखा रहता है कि आपका कितने टाइम का लेओवर है, लेओवर के साथ, लेओवर में आपके साथ साथ कौन कौन है, लाइक क्रू कौन कौन है, सब कुछ रिटन रहता है। नाउ चौथा क्वेश्चन किसी ने किया था कि मैम मैं एयर इंडिया ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, क्या मैं ज्वाइन करूँ, और आपका एक्सपीरियंस एयर इंडिया के साथ कैसा था। तो माई एक्सपीरियंस विद एयर इंडिया वॉज गुड। ऐसा नहीं है खराब था गाइज। जॉब जॉब होता है, जॉब आपको कुछ अच्छे साइड भी दिखाएगा और जॉब आपको कुछ बुरे साइड भी दिखाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी एयर इंडिया वॉज ट्रूली गुड, क्योंकि एयर इंडिया का सैलरी इज गुड, अच्छा मिलता है। एंड काफ़ी लोग मुझे सैलरी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन किए थे। सैलरी का तो मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी अच्छे से समझा के एंड एवरीथिंग, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सीज है इसमें। कुछ क्रू बोलते हैं, लाइक कैबिन क्रू, कुछ जो डिफरेंट एयरलाइंस के हैं वो बोलते हैं नहीं हमें तो 50,000 के नीचे मिलता है। कुछ कैबिन क्रू बोलते हैं नहीं हमें तो 50,000 के ऊपर मिलता है, हमें 1 लाख सैलरी मिलता है। तो इसके बारे में आई विल मेक अ डिटेल वीडियो इफ़ यू रिक्वेस्ट। तो सैलरी के बारे में तो मैं बोल दूंगी बाद में। एंड अभी मेरे पास ये कौन है भाई, ओके गाइज, ये अनवांटेड मेहमान है हमारे यहाँ पे, ये देखिए। सो ये भी बैठे हैं, देख रहे हैं हमें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है कि आप भी बन सकते हो कैबिन क्रू, केपेबल फॉर दिस जॉब, सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं आपको ऐसे और वीडियो ला के दूं एंड आपको बता सकूं कि आप भी बन सकते हो कैबिन क्रू, बार बार आपको रिमाइंड करा सकूं। बाय बाय गाइज एंड हैव अ वेरी गुड डे।